परवेज इलाही जेल से रिहा। कोट लखपत जेल से रिहा होकर जहूर पैलेस पहुंच गए। परवेज इलाही को 11 माह से जायद अरसे के बाद रिहाई मिली। परवेज इलाही ने कहा कि बानी पीटीआई साथ था, हूं और रहूंगा जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं होगा। चौधरी शुजात के बच्चों से कोई बात नहीं होगी। गुजरात के लोगों को बहुत ज्यादतियां और जुल्म सहना पड़ा। गुजरात से हमारा मैंडेट तक चुराया गया। मुझे पकड़वाने में सबसे ज्यादा अहम किरदार मोहसिन नकवी का रहा। उनका मशकूर हूं जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया। उन जजेस का भी मशकूर हूं जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। मुझे रिहाई मिली। परवेज इलाही की रिहाई के बाद तस्वीर भी सामने आ गई। परवेज इलाही के वकील मंजूर बड़ाइश का कहना है परवेज इलाही की तबीयत नासाज है, सुबह उनके टेस्ट होंगे। परवेज इलाही को 1 जून 2023 को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ 4 मुकदमात थे। लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मंजूर की थी। परवेज इलाही को कुछ अरसा पहले अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला। नामालूम अफराद ने हमला करके जख्मी कर दिया। सितारा मार्केट में तेजधार आले से हमला किया गया। ख्वाजा सराओं के रूप में 4 अफराद ने हमला किया। रऊफ हसन को रोका, तशद्दुद का निशाना बनाया। तेजधार आले से चेहरे पर गहरा जख्म आया। लोगों की जमा होने पर हमलावर बासानी फरार। हमले की फुटेज सामने आ गई। रऊफ हसन ने बयान दिया कि मुझे कभी अफराद ने रोका, अचानक हमला कर दिया, कुछ समझ नहीं आया कैसे हमला किया, ब्लेड जैसी चीज से वार किया गया। रऊफ हसन फिर अस्पताल मुंतकिल, दाएं गाल पर टांके लगे। सेनेटर शिबली फराज ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के तर्जुमान पर हमला किया गया, ये सब नाकाबिले कबूल है। हमले के खिलाफ सेनेट से वॉकआउट। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पहले से बेहतर है। पहले दिन से निजी शोबे को सहूलियात फराहम करने के मिशन पर काम कर रहे। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आ रही। वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के इजलास में गुफ्तगू। कहा महंगाई में कमी के असरात आम आदमी तक पहुँचाने के लिए इक़दाम कर रहे। आइंदा बजट में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। टेरियान माइक केस में बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा बानी पीटीआई नाअहली के लिए दरख्वास्त पहले ही बेंच खारिज कर चुका, अक्सरती फैसला पहले ही आ चुका। लार्जर बेंच के 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर ने अपनी राय देती थी। टेरियान केस को खारिज करना अच्छा फैसला है। चाहते हैं मुल्क में अदलिया आज़ादी से काम करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने जलसों का ऐलान कर रखा है, इजाजत ना मिली तो अदालत जाएंगे। अब अदलिया का इम्तिहान है। ना किसी की तस्लील की, ना किसी का नाम लिया। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हर लफ्ज़ पर कायम हूँ। सेनेटर फैसल वार्ड का कहना है कि जज के मिसकंडक्ट पर बात करना मेरा हक है। अगर ये जुर्म है तो मुझे फांसी दे दें। सब आईन और कानून की बालादस्ती पर मुत्तहिद हो गए हैं। उनसे सवाल हो तो तौहीन अदालत, अगर किसी गलती हो तो मिस्टेक और मामला खत्म। में कोई शख्स गर्मी की वजह से मरे तो एफआईआर के इलेक्टेड ऊपर करनी चाहिए हमें। इनके दफ्तरों में घुसे, बिजली बंद करें और उनको बिठाएं 10 घंटे उस गर्मी के अंदर के बैठोगे तुम्हें एहसास होगा। कुछ ना करें, कोई तशद्दुद ना करें, कोई गालम गलौज ना करें, बिजली बंद करके बिठा दें इनको, बैठो। हम उम्मीद करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट सीरियस एक्शन ले। वो पावर कंपनीज वहां बैठ के गुंडागर्दी ना करें। अगर 2 बंदे बिजली के डिफॉल्टर हैं या 2 बंदों ने बिल नहीं पे किए तो पूरे इलाके की बिजली काट देना। एक बंदे की सजा दुनिया के किसी कानून में किसी और को नहीं दे सकते। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हुकूमत का ऐलान जंग। सिंध असेंबली में के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सईद गनी ने कहा गर्मी से कोई मरा तो मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज हो। इलाके की लाइट जाए तो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद कर दें। गर्मी में बिठाओगे तो उन्हें पता चलेगा। तशद्दुद या गालम गलोच ना की जाए, सिर्फ उनकी बत्ती बंद की जाए। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा पावर कंपनियां मनपसंद बिल भेजने की गुंडागर्दी ना करें। बिल अदा ना करने वालों की सजा बिल अदा करने वालों को नहीं दी जा सकती।
गंदम की इजाफी तरामत स्कैंडल में नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसर मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने पर अफसरान को मुअत्तल किया गया। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बासाबता कार्रवाई की मंजूरी। महकमे खुराक पंजाब का भी एक्शन। करप्शन और फराइज में गफलत पर 20 अफसर मुअत्तल कर दिए। 42 फ्लावर मिल्स को भारी जुर्माने। चंद मिल्स का फूड ग्रेन लाइसेंस भी मुअत्तल। लाहौर में सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने सेंट्रल पार्क में पौधा लगाया। LD अपग्रेडेड इन्फोर्समेंट स्क्वाड का मुआयना। वज़ीर आला पंजाब ने स्क्वाड को नई मोटरसाइकिलों की चाबियां दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। मरियम नवाज से मारूफ बिजनेसमैन की भी मुलाकात। पॉलिसी साजी में ताजरों से मुशावरत पर इत्तफाक। काला कानून बनने जा रहा है। इज़हार राय की आज़ादी ये हमें गारंटी है 73 के आइन के तहत, और उसका हम लोग दिफा करेंगे। जो आपका गला घोंटने के लिए, सहाफियों को पकड़ने के लिए, ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, उनको पकड़ने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है, वो कानून चलेगा नहीं। अपोजिशन और सियासी रहनुमाओं ने हद तक इज्जत का बिल मुस्तरद कर दिया। PTI ने पंजाब असेंबली से पास करदा बिल पर काला कानून करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत लोगों की जुबान बंद करना चाहती है। PTI इस बिल की भरपूर मुखालफत करती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आइन के मुताबिक किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी सूबाई असेंबली में मज़ाहमत करेंगे। असद कैसर बोले, मीडिया पर कतगन लगाई जा रही है। मीडिया को चुप कराने के लिए बिल लाया गया। सहाफ़ी तंजीमों का एतमाद में लेकर कानून साजी करनी चाहिए। बाबर आवान बोले, वज़ीर आला और वज़ीर कानून तौहीन अदालत कर रहे हैं। कानून के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रसा ने कहा, सबको हद तक इज्जत की कानून से इख्तलाफ है। हद तक इज्जत कानून पे तरमीम की जाए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी हद तक इज्जत बिल को काला कानून करार दे दिया। कहा, हद तक इज्जत बिल से टिकटॉक और व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना हो सकेगा। तनकीद से खैफ हुकूमत अब शहरियों और सहाफ़ियों को आड़े हाथों ले रही है। मुस्लिम लीग नून की तो ये हालत है, और कोई खिदमत साढ़े लायक। साबिक रुकने सिंध असेंबली रजा हारून बोले, दोबारा गौर करें और इत्तफाक राय पैदा करें। ये कानून बुनियादी हुकूक से मुतालिक है। जल्दबाजी में मंजूर करने से कानून इंतहाई मुतनाज़े हो गया। सहाफ़ती तंजीमों ने हद तक इज्जत बिल को काला कानून करार दे दिया। बिल को अक्सर मुस्तरद कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी का बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। CPNE, MN, PBA, APNS और PFUG की जॉइंट एक्शन कमेटी का वर्चुअल इजलास। बिल के खिलाफ जदोजहद को आगे बढ़ाने का फैसला। कहा, बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। एहतजाजी मुजाहिरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर अमल दरामद होगा। इतने बुरे वक्त से आज सहाफियों गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, वहां आप मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज माजी में मीडिया के खिलाफ कानून साजी पर तनकीद करती रही। 3 साल पहले अपोजिशन के दौर में मरियम नवाज ने पिछली हुकूमत की मीडिया से मुतालिक कानून साजी को आड़े हाथों लिया। कानून साजी को सहाफ़ियों को सबक सिखाने का हथकंडा करार दिया था। मरियम नवाज ने वादा किया था, नून लीग की हुकूमत में मीडिया के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। वफाकी काबीना का फैसलाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म का रिपोर्ट पे खामियों का एतराफ़। खामियों पर काबीना कमेटी तश्कील देने का फैसला। वफाकी काबीना इजलास में अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। काबीना ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने अपने TORs के मुताबिक काम नहीं किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं, ये TORs के मुताबिक नहीं।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात पर ईरान में शोक की फजा। तेहरान में नमाज जनाजा आज अदा होगी। तदफीन जुमेरात को मशहद में इमाम अली रजा के रोजे में की जाएगी। तबरेज में हजारों अफराद का मैयत के साथ मार्च। कम तेहरान और मशहद में ताज़ियती जुलूस। इब्राहिम रईसी और साथियों की मैयतों को तेहरान मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट पर सैकड़ों अफराद ने खिराज अकीदत पेश किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई सुबह नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। ईरान की डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबरा का कहना है हादसे में जामहक तमाम अफराद की मैयतें काबिल शनाख्त हैं। सबसे बेहतर हालत में आयतुल्लाह मोहम्मद अली आले हाशिम की लाश मिली। हादसे का शिकार होने के 1 घंटे बाद तक जिंदा रहे। ईरानी अबूरी सदर मोहम्मद मुख्बर का 28 जून को सदारती इंतखाबात कराने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ईरान जाएंगे। इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में सोग, कौमी परचम सर निकू रहा। ईरानी सदर के इंतखाब पर वफाकी काबीना और सेनेट पे तासीती करारदाद मंजूर। शहबाज शरीफ का इब्राहिम रईसी को शानदार खिराज अकीदत। कहा पाकिस्तान ने मुखलिस और आला खसूसियात का मालिक भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए उनकी खिदमात याद रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आसफा भुट्टो के ईरानी कौंसल खाने आमद। ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात। इब्राहिम रईसी और रफ़का के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। बिलावल ने कहा नागहानी मौत पर इंतहाई अफसोस। वज़ीर आला सिंध ने कहा पूरी कौम शहादत पर गमज़दा है। गर्म हवाओं के थपेड़े, आवाम शराबूर। सूरज ने शहरियों को बेहाल कर दिया। लाहौर में सख्त हीट वेव की लहर। पारा 44 मगर महसूस 45 का हुआ। सिबी मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। पारा 48 डिग्री। दादू का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में भी गर्मी का राज। सिंध भर के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। सिंध के तमाम तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ग्रीन शर्ट्स का इंग्लैंड के खिलाफ इम्तिहान आज से शुरू होगा। पहला मैच लीड्स में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा।